चाईबासा ब्लड बैंक में लापरवाही से 5 बच्चों के एचआईवी संक्रमित होने की घटना ने पूरे झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देवघर की स्थिति भी चिंता बढ़ा रही है। संथाल परगना की स्वास्थ्य राजधानी कहे जाने वाले देवघर के ब्लड बैंक में एकमात्र एलिजा मशीन के सहारे जांचें चल रही है, जबकि दूसरी मशीन सालों से खराब है। संक्रमण जांच की आधुनिक नेट मशीन भी यहां अब तक नहीं लग पाई है। कर्मचारियों का कहना है कि मौजूदा हालत में चाईबासा जैसी चूक देवघर में भी हो सकती है। सिविल सर्जन डॉक्टर युगल किशोर चौधरी ने स्वीकार किया कि संसाधनों की कमी की रिपोर्ट भेजी जा चुकी है और जल्द सुधार की उम्मीद है। विडंबना यही है कि जिसे स्वास्थ्य केंद्र कहा जाता है, वहीं देवघर आज जर्जर मशीनों और सीमित साधनों के भरोसे पूरी व्यवस्था चला रहा है। देवघर से अरविंद यादव की रिपोर्ट। तभी होगा, फेक वाइज होगा, तुरंत नहीं होगा। अभी जैसे हमारा आउटडोर रजिस्ट्रेशन तो हो रहा है ऑनलाइन, रिपोर्ट है पैथोलॉजी का जा रहा है ऑनलाइन, हो रहा है ऑनलाइन, लोगों को मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप में मैसेज में चला जाता है। उसी तरह आने वाले दिनों में हमारा जो है एक पोर्टल है पोस्टमार्टम और इंजरी का भी। उसके बाद आपका धीरे धीरे करके ई हॉस्पिटल आ जाएगा। हॉस्पिटल का जितना चीज़ है, लेकिन उसमें है कि प्रत्येक चिकित्सा कर्मचारी का डाटाबेस होना चाहिए, मरीज का डाटाबेस होना चाहिए। ये घटना तो दुखद है, हो जाता है कभी कभी किसी कारण से। उसमें मैंने कारण तो बहुत कुछ हो सकता है। अभी तक तो किट से जांच हो रहा था, बहुत जगह एलिजा मशीन था, बहुत जगह नहीं था, लेकिन किट से जांच देखिए प्राइवेट में भी हो रहा है। तो मान लीजिए पेशेंट का जो है, बहुत सा मरीज का ऑपरेशन होता है तो किट से जांच करके आ जाता है। उसमें आपका किट में वीडियो पीरियड बहुत होता है, मतलब एक किसी को हुआ, वायरस घुसा, उसका इफेक्टिव होने में, रिपोर्ट में आने में समय लग जाता है। न्यूक्लिक एसिड बनता है उसका, तो उसका रिपोर्ट आने में देरी लग जाता है। तो उसी के लिए ये सब चीज़ हो गया है, अब उसका सुधार हो रहा है। सभी जगह एलिजा मशीन से करना ही है, ये आदेश आ गया है। और दूसरा है क्या, नेट मशीन, सरकार का ये योजना है कि नेट मशीन लगना है। नेट सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी है, उसमें वीडियो पीरियड 7 दिन या 10 दिन इसी का होता है, सबसे सेफेस्ट अभी वही है, तो वो हो जाएगा। और इसमें ब्लड डोनेशन, लेकिन है क्या, पब्लिक का अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। ब्लड हर एक किसी को चाहिए, और सरकार का ये नीति है कि ब्लड अब सरकार के हमरा जो है, मेरा ब्लड बैंक है, वहाँ ब्लड हम बेच नहीं सकते हैं, सबको फ्री में देना है। तो ब्लड फ्री में देना है, पब्लिक को देना है। तो वो जो ब्लड हमारा समाप्त हो जाएगा स्टॉक, उसको पूरा कौन करेगा? पब्लिक ही पूरा करेगी, जो जनता है। आप डोनर के रूप में करिए, डोनेशन करिए, या कैंप लगाते हैं हम लोग समय समय पर, वो लोग सब कोई दे। ये जरूरी है कि अब जनता में ये जागरूकता फैलाई जाए कि कम से कम हर एक आदमी साल में 2 बार जरूर ब्लड दे, कम से कम। सर देवघर जी, हमारे यहाँ तो देखिए एलिजा मशीन था, उसमें कुछ गड़बड़ी, बहुत 7-8 साल पुराना था ब्लड बैंक में। उसका कैलिब्रेशन नया कराने के लिए आपको हर साल करा लेना है कैलिब्रेशन। तो उसी में इंजीनियर नहीं आया था, पहले हमारा बेडी सिटी से टाई अप था तो आ जाता था, उससे टाई अप खत्म हो गया। तो हमको जानकारी मिलने के बाद तो यहाँ हमारे सदर अस्पताल में 2 एलिजा मशीन था, तो 1 एलिजा मशीन हम वहाँ इंस्टॉल करवा दिए। तो वहाँ एलिजा मशीन से मेरा जाँच हो रहा है। क्या उससे गुणवत्ता, उसमें नहीं पता चलेगा कि कोई आदमी संक्रमित है? नहीं, गुणवत्ता उसका सबसे अच्छा है, नेट के बाद उसी का है एलिजा मशीन से। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। आने वाले दिनों में सुधार की आवश्यकता है सर ब्लड बैंक में? होगी। देखिए, अभी वर्तमान समय में चाईबासा से एक मामला आया जिसमें कि कई बच्चों को, थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को HIV पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया गया था। जब हम देवघर की बात करते हैं तो देवघर के ब्लड बैंक पे 5 से 6 जिले के लोग निर्भर करते हैं। यहाँ भी बहुत काफ़ी अधिक भीड़ है, दिनों दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन जैसे भीड़ है, जैसी चल रही है, उस अनुपात में यहाँ कार्यबल सहित उपकरण उपलब्ध नहीं है। आजकल ज़रूरत है समय के अनुसार अत्याधुनिक उपकरणों से जांच करने की, उसकी कमी है। उम्मीद है ये जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन ये हो सकता है कि पूरे राज्य के ब्लड बैंक की व्यवस्था को सुधारने के लिए
भगवान के द्वारा ऐसा किया गया। हम उन बच्चों के प्रति और उनके परिवार के सदस्यों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और यह उम्मीद जताते हैं कि देवघर सहित पूरे झारखंड के ब्लड बैंक को अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित किया जाएगा ताकि भविष्य में किसी भी मरीज के साथ इस तरह की जानलेवा लापरवाही नहीं हो। ठीक, पूरा नाम मनोज कुमार मिश्र, जिलाध्यक्ष झारखंड चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य कर्मचारी संघ देवघर।